गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा जो लाइट था, जो यहाँ पर आपको दिखता था स्पॉटलाइट, वो बर्बाद हो गया, टूट गया, फट गया। एक बच्ची, मेरी घर में तो छोटी बच्ची है, उसने क्या किया, वो प्लग पॉइंट पे लगा हुआ था, उसको जोर से खींच दिया और वो शॉर्ट हो गया। हालांकि बच्ची को कुछ नहीं हुआ, बच्ची को शॉक भी नहीं लगा, बट मेरा लाइट बर्बाद हो गया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, एमनीजिया के बारे में। अब देखो, एमनीजिया जो है वो नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस से बहुत अलग है, और मैं आपको पूरा तरीका से ब्रेकडाउन करूँगा कि एमनीजिया असल में होता क्या है एंड हाउ इट आई एक्सपीरियंस इट। गाइस, मैं ट्रेंड प्रोफेशनल तो नहीं हूँ जो कि आपको प्रॉपर मतलब एजुकेट कर पाएगा इस टॉपिक पे। मैं एक पेशेंट हूँ और मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हूँ, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ एज ए बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंसेस और रिसर्च करके। तो इसमें भी हम रिसर्च से करने वाले हैं, और मैं आपको जितनी भी चीज़ें रिसर्च करके मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो। पहला जो मैं सर्च मारा उसमें बस कुछ नहीं, मैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एमनीजिया लिखा हूँ, एंड मेरे को सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट मिला है वो ये है: यू कैन रिकॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और इवेंट्स एंड पीपल इन योर लाइफ स्पेशली फ्रॉम ए ट्रॉमेटिक टाइम। तो देखो, ये बहुत लंबा चौड़ा मैं आपको इंग्लिश में समझा दिया, आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये कुछ नहीं है, ये एमनीजिया बस कुछ इस किस्म का होता है कि जब आपके साथ ट्रॉमा हुआ, जिस एज में हुआ, मतलब चाइल्डहुड के टाइम में, कभी आपको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। अगर आपको चाइल्डहुड में ट्रॉमा नहीं हुआ तो आपको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कभी हो ही नहीं सकता। कुछ लोग इसको एंडोजेनिक डीआईडी बोलते हैं, जो कि मैं नहीं मानता। एंडोजेनिक डीआईडी होता क्या है, दैट डजंट मेक सेंस। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर प्रॉपरली एक ट्रॉमा बेस्ड डिसऑर्डर है, एंड पीपल जो क्लेम करते हैं कि बिना ट्रॉमा के उनको डीआईडी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में, आज मेरा टॉपिक कुछ और है, मैं थोड़ा इधर उधर निकल गया था एंड आई एम बैक। देखो, ये एमनीजिया उस टाइम से होता है जब हम ट्रॉमा फेस कर रहे थे। तो ये बेसिकली सिंपल है। जिस टाइम मेरे साथ कोई ट्रॉमा हुआ था, मेरे को वो चीज़ याद नहीं होगा। उस टाइम में मेरे साथ कितने लोग थे जो चले गए या कहीं गुम हो गए, उनके बारे में मेरे को पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होगा। मैं उनको लगभग भूल गया हूँगा, जैसा मेरे साथ हुआ भी है। अब देखो, क्लास 5 तक मेरे को याद है मेरे कितने सारे दोस्त थे और मेरे कितने सारे क्लासमेट्स से, सब मेरे को याद है। बट देन आफ्टर क्लास 5 जब मेरा सेक्शन चेंज हो गया था एंड मेरे को नए लोग देखने को मिले जिन लोगों ने मुझे ट्रॉमा दिया, मेरे को उनके बारे में कुछ याद नहीं। 6, 7, 8 ये 3 साल जो भी मेरे साथ स्कूल में हुआ, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल याद ही नहीं है। ये मेरे को धीरे धीरे कहीं कहीं फ्लैशबैक्स के द्वारा याद आते हैं, बट अब मैं एग्जैक्टली बोल नहीं सकता। मेरे को ये लगता है, एक्सपीरियंस होता है कि उस टाइम में मैं वहाँ था ही नहीं। 3 साल मेरे लाइफ का मेरे को लगता है कि मेरे साथ 3 साल मेरे को देखने को मिला ही नहीं। ये 3 साल मेरे लिए हुआ ही नहीं। मेरा मेमोरी पूरा ब्लैंक हो गया है एंड आई डोंट रिकॉल एनी वन, आई डोंट रिमेंबर एनी वन फ्रॉम दैट टाइम लाइन। तो ये एक एग्जाम्पल है डिसोसिएटिव एमनीजिया का। ये एमनीजिया इसलिए होता है ताकि हमारा बॉडी फंक्शनल हो और ट्रॉमा मेमोरीज को फिर से रिलीव ना कर रहा हो, जो कि फ्लैशबैक के द्वारा आते हैं। तो इसलिए एक तो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन का, जो हमको वो चीज़ याद नहीं, वो ट्रॉमा हमको याद दिलाता नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ ए काइंड, एमनीजिया का एक काइंड है। नेक्स्ट आता है डिसोसिएटिव फ्यू के तरफ से। इट में समटाइम्स इन्वॉल्व ट्रैवलिंग और कंफ्यूज वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। An episode of amnesia usually occurs suddenly and may last minutes, hours, or even months or years.
तो देखो ये है डिसोसिएटिव एमनीजिया। अब देखो ये डिसोसिएटिव एमनीजिया क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। डिसोसिएटिव एमनीजिया मतलब एक ट्रैवल होना। आप जैसे कि अपने घर से निकले, कुछ किलोमीटर दूर अपने घर से चल के गए या बाइक में गए या ट्रैवल करके गए, किसी भी तरीके से गए, आपको ट्रैवल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, आपको बिल्कुल याद नहीं कि आपके साथ ट्रैवलिंग के टाइम में क्या क्या हुआ, और हो सकता है कि आपको ये भी नहीं मालूम हो कि आप अपने घर से निकले ही क्यों थे। तो ये एक तो बहुत वियर्ड टाइप का होता है, बट ये मेरे साथ होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं इसका एक तो वीडियो भी बनाया हूँ, आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, कुछ मिनट्स का है वो वीडियो। तो मैं आपको आप वो वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। डिसोसिएटिव फ्यू अभी मेरे को नहीं हो रहा है बहुत दिन से, जब से मैं दवा खा रहा हूँ। केटामिन थेरेपी लेने वाला हूँ, मगर अभी नहीं। इसमें थोड़ा रिस्क है, और मैं आपको किसी और वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि केटामिन लेना केटामिन में क्या रिस्क है हमारे बॉडी को, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी मैं डिसोसिएटिव फ्यू के लिए बस यही बोल सकता हूँ, आप वॉन्डरिंग कर रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको कोई आइडिया ही नहीं कि आप ट्रैवल क्यों किए, या आपको कुछ भी याद नहीं कि आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे तो कैसे पहुँचे। तो ये भी एक तो एमनीजिया का एक तो पार्ट है, डिसोसिएटिव फ्यू। अब ये दूसरा लिंक है जिसमें हमको डिसोसिएटिव एमनीजिया के बारे में बताया गया है। अब देखो डिसोसिएटिव एमनीजिया एक अलग डिसऑर्डर भी होता है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर में आता है। बट जब DID को डायग्नोस किया जाता है तो मेक श्योर किया जाता है कि आपको डिसोसिएटिव एमनीजिया भी हो। बेसिकली डिसोसिएटिव एमनीजिया असल में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया में आता है, जिससे डायग्नोस किया जाता है। अब देखो इस लिंक में हमको ये देखने को मिला है, डिसोसिएटिव एमनीजिया इज अ टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स इनएबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन, personal important information that would not typically be lost with ordinary forgetting। तो बेसिकली डिसोसिएटिव एमनीजिया में ऐसा होता है कि जैसे कि मेरा नाम, मेरा पता, मेरा घर, मेरा एज, ये सब एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है जो कि नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस के वजह से लॉस कभी नहीं होगा। बट कभी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिस्को होता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, वो बंदा कभी कभी ये सब भूल जाता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा एज क्या है, मेरा घर किधर है, etc। तो ये डिसोसिएटिव एमनीजिया में होता है और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाले को भी होता है, विच इज अगेन नॉट नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस। क्योंकि आप कभी भी यूँ ही अपना नाम नहीं भूल सकते, यूँ ही अपना एज नहीं भूल सकते, बिकॉज ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है और इसको भूल जाना नॉर्मल नहीं माना जाता, नॉर्मल है ही नहीं। तो डिसोसिएटिव एमनीजिया इस किस्म से नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस से अलग होता है। देखो मैं अपने वीडियोस को जितना हो सके फैमिली फ्रेंडली रखने का कोशिश करता हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी होता है और इस वीडियो में मेरे को ये करना पड़ेगा। देखो इस लिंक में मैं आपको जो पढ़ के सुनाने वाला हूँ ये थोड़ा रिलेटेड है रेप के ऊपर, बिकॉज जिन लोगों को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है उनके साथ सेक्सुअल ट्रॉमा भी हुआ रहता है। तो इट इज़ अगेन मेरे साथ हुआ था कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, आपको नहीं बता सकता, बट ये चीज़ बहुत मैक्सिमम लोगों के साथ होता है जिनको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। इसमें हमको बताया गया है कि द इंफॉर्मेशन लॉस्ट वुड नॉर्मली बी पार्ट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। अब देखो जिनको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है उनके मल्टीपल कॉन्शियस अवेयरनेस होता है, मल्टीपल कॉन्शियसनेस होता है। जैसे कि मेरे अंदर डीमन है, लोगन है, मार्क है, इन लोग जो है इन लोग अलग कॉन्शियस में है। इन लोग कभी कभी मेरे साथ को कॉन्शियस होते हैं, कभी कभी मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ और वो उनमें से कोई एक जन कॉन्शियस हो जाता है। तो ये एक होता है जो कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नॉर्मल एक तो
सिम्टम है, तो मैं आपको ये बता दिया। अब मैं आगे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Although the forgotten information may be inaccessible to consciousness, it sometimes continues to influence behavior. अब देखो, भले ही उस बंदे को अपना ट्रॉमा का मेमोरी याद ना हो, बट ही विल मगर वो मेमोरी जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। फॉर एग्जांपल इसी में दिया हुआ है, एक सर्वाइवल ट्रॉमा सर्वाइवर जिसका रेप हो गया था एलिवेटर में, वो भले ही उसको एलिवेटर में जो रेप हुआ था उसके बारे में कुछ याद नहीं है, बट शी वुड डिनाई गोइंग टू एलिवेटर अगेन, इवन दो उसको वो मेमोरी बिल्कुल याद ही नहीं है, बट देयर विल बी समथिंग स्टॉपिंग हर फ्रॉम गोइंग इन द एलिवेटर अगेन। तो ये एक मेजर सिम्टम होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का। भले ही ट्रॉमा मेमोरी याद ना हो, बट हमारा ब्रेन हमको कोशिश करता है कि हम वो उसी सिचुएशन से फिर ना गुजरे, इसलिए हमारा जो सैड कॉन्शियस होता है, जो दूसरे कॉन्शियस में जो मेमोरी एक्सेसिबल होता है, वो हमको बहुत हाईली इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हम कभी कभी कुछ चीज़ें करना नहीं चाहते एंड वी डोंट इवन नो कि हमको कौन रोका है और किस लिए रोका है वो चीज़ करने के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। किसी दिन मैं आपको इन्फ्लुएंस के बारे में भी बताऊँगा, पैसिव इन्फ्लुएंस क्या होता है। बट नाउ आई विल हैव टू गो, बिकॉज मैं कुछ ऐसे चीज़ के बारे में बात किया हूँ जो कि मैं नॉर्मली बात नहीं करूँगा, एंड कहीं ना कहीं मैं ट्रिगर हो गया हूँ। तो बेसिकली यही बेहतर होगा कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द अनदर वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।